साजिद रशीदी एक नंबर का बेहुदा बदतमीज और अश्लील किस्म का इंसान। प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल को मानने वाला क्या एक औरत को नंगी शब्द इस्तेमाल कर सकता है? साजिद रशीदी को अगर इमीडिएट अरेस्ट नहीं किया गया तो कोई ठीक नहीं है कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल इसकी वजह से हो जाएगा। ये देखिए, भारत का नक्शा हरा है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब भारत का नक्शा हरा है ना। और भारत के झंडे पे क्या है? 2 तलवार है और खजूर का पेड़ है। उसमें सही से दिखाई भी नहीं दे रही है फोटो में, वो पीछे से वो दिखाई दे रही है। भाई, एक महिला साड़ी पहनी हुई है, पूरा गला ढका हुआ ब्लाउज पहनी हुई है। अब अभी मैं जो कपड़ा पहनी हुई हूँ इसमें सर पे दुपट्टा नहीं है, तो क्या मैं नंगी हूँ? मैं नंगी हूँ? साजिद रशीदी अपने घर में अपने घर की महिलाओं को नंगी देखता होगा जब पढ़ेगी नमाज। तो उस वक्त इमाम और मुअज्जिन साहब ईद की नमाज के लिए मस्जिद के अंदर नहा रहे थे। जब मैं एंटर की हूँ तो इमाम और मुअज्जिन साहब गमछे में आए थे मेरे सामने, गमछे में, नंग धड़ंग नहाते हुए गमछे में आए थे। तो मैंने तो नहीं प्रोपेगेंडा बनाया कि मस्जिद अल्लाह का घर है, पाक मुकद्दस जगह है, अल्लाह इसमें बसता है, पैगंबर इसमें बसते हैं, ये इमाम नंगा क्यों खड़ा है? और इमाम को तो पता था कि नाजिया इलाही खान एक महिला आने वाली है यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए। हाईकोर्ट के जजमेंट उसके पास पहुंच चुके थे, पुलिस पोस्टिंग पहले पहुंच चुकी थी, फिर वो नंगा क्यों खड़ा था टीपू सुल्तान मस्जिद का? किसी ने साजिद रशीदी पर आवाज नहीं उठाई। मैं पहली महिला थी जिसने साजिद रशीदी को पूरे लाइव न्यूज पर मैंने नंगा किया था। लाइव न्यूज पर मैंने नंगा किया था। साजिद रशीदी को अगर अरेस्ट नहीं किया गया, आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो जाएगा। बेहुदा आदमी। आप नासिर खान बलात्कारी से पूछिए कि तुम रेप किए थे, वो बोलेगा नहीं मैं तो रेप नहीं किया था, मैं माफी क्यों मांगू? ये जो इस टाइप के जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, दो आयत का मायने पूछिएगा बता नहीं पाएगा। 2 आयत का मायने पूछिए ना, बता नहीं पाए। तुम लोग जिस देवी की पूजा करते हो बाद में उसी का बलात्कार करते हो। उस मामले को लेकर के भी कम से कम 2000 FIR साजिद रशीदी के ऊपर था। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मस्जिद जाते हैं, जहां उनकी पत्नी और सांसद इकरा हसन मौजूद रहती हैं। डिंपल यादव के सर पे पल्लू नहीं रहता है, इसको लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी कहते हैं कि वो नंगी हैं, उन्होंने अपने सर पे पल्लू नहीं रखा था। इसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट और नाजिया खान जी से, जो इस मुद्दे पर अच्छे से उन लोगों का इलाज करती हैं जो देश, समाज और महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले कैसे देखती हैं ऐसे बयान को साजिद रशीदी ने, जो आप भी एक महिला हैं और एक महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया हो? हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे लिए शॉकिंग नहीं है, बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। साजिद रशीदी एक नंबर का बेहुदा बदतमीज़ और अश्लील किस्म का इंसान है। साजिद रशीदी बहुत सारे नेशनल न्यूज़ चैनल पर उसको बिठाया जाता है और मुझे नहीं पता कि कौन सी TRP नेशनल न्यूज़ को मिलती है जो साजिद रशीदी जैसे अनपढ़ जाहिल और एक ऐसी भाषा पढ़ने वाला, अरबी जो अरब का कंटेंट है और अरब का कंसेप्ट है, उसको बुला करके टीवी चैनलों पर बैठा करके उसको पैनलिस्ट बनाया जाता है। साजिद रशीदी किसी एक महिला के खिलाफ नहीं बोला है, साजिद रशीदी अनेक महिलाओं के खिलाफ बोला है। मुझे याद है कि जब हिजाब का मामला उठा था तो साजिद रशीदी, मैं स्टूडियो में थी, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, नेशनल न्यूज़ है, उसमें उसने कहा था कि छोटी बच्चियां जो है ना वो टाइट शर्ट पहन करके, छोटे छोटे स्कर्ट पहन करके स्कूल जाती हैं। तो मैंने उस पर उनको काउंटर भी किया था कि हम तो बच्चियों की थकावट देखते हैं, भारी बस्ता देखते हैं किताबों से लदा हुआ, आप बच्चियों के टाइट शर्ट देख लेते हैं। और उसके बाद फिर साजिद रशीदी ने फेक फैब्रिकेट बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेरे लिए बनाए और कई नेशनल न्यूज़ चैनल पर पैनलिस्ट होते हुए उसने मेरे बारे में कहा था कि मेरा 5 पति है।
आप पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, याद है मुझे। हाँ, और इतनी अभद्र टिप्पणियां उसने की थी कि ये नंगा नाचती है, ये शराब पीती है, ये धंधा करती है, ये सारी चीज़ें उसने कही थी, जिस पर मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 केस इसके ऊपर किया था और उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने इसके ऊपर 2 केसेस किए थे। और देखिए हमारा दुर्भाग्य कि फिर भी चैनल वाले पता नहीं ऐसे जाहिल जपट अश्लील बेहुदा बदतमीज को सिर्फ दाढ़ी और टोपी के लिए बुला लेते हैं, सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए नेशनल न्यूज़ बुलाते हैं। देखिए इससे इस्लाम की बदनामी होती है। क्या कोई प्रॉफिट मोहम्मद का मानने वाला, क्या कोई प्रॉफिट मोहम्मद के उसूलों पर चलने वाला, क्या कोई प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल को मानने वाला, क्या एक औरत को नंगी शब्द इस्तेमाल कर सकता है? हमारे अल कुरान के हिसाब से और कई हदीसों के हिसाब से है कि प्रॉफिट मोहम्मद तो नजरें झुका करके अपनी बेटियों के लिए अपनी पगड़ी बिछा दिया करते थे। प्रॉफिट किसी भी वर्स में, किसी भी आयत में प्रॉफिट मोहम्मद ने ये तो नहीं कहा है कि ये औरत नंगी है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। जब प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम का प्रचार कर रहे थे तो उस वक्त यहूदी भी थे, उस वक्त और भी समुदाय के लोग थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद, हमने तो कुरान में नहीं पढ़ा कि प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि यहूदी की लड़कियां नंगी हैं, फलाने समुदाय की लड़कियां नंगी हैं, या जितने भी प्रॉफिट और पैगंबर गुजरे हैं और पूरे 30 पारा में किसी भी वर्ष में नंगी वर्ड तो यूज नहीं किया गया है किसी महिला के लिए। तो आखिर नेशनल न्यूज चैनल साजिद रशीदी को बुला करके कौन सी सस्ती लोकप्रियता हासिल करता है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता है। आपको अगर बुलाना है किसी इस्लामिक स्कॉलर को तो आप जानकार को बुलाइए, आप किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाइए। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना, जानकार इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष, उसका इमाम अभी उसने चेंज किया है डर के मारे। जब से मैंने और रिजवान भाई उसके झंडे के पीछे पड़े, वो तो भारत का नक्शा हरा अपने झंडे पर रखता था और भारत के झंडे पर वो तलवार और खजूर का पेड़ रखता था। मेरे पास उसका प्रूफ है। देखिए साजिद रशीदी किसी ना किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुक्त है। दूसरी चीज मैं बोल दे रही हूँ, साजिद रशीदी को अगर इमीडिएट अरेस्ट नहीं किया गया तो कोई ठीक नहीं है कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल इसकी वजह से हो जाएगा। ये देखिए भारत का नक्शा हरा है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब भारत का नक्शा हरा है ना, और भारत के झंडे पे क्या है? 2 तलवार है और खजूर का पेड़ है। ये कैसे अनुमति मिली? किसने साजिद रशीदी को ये अनुमति दी है? कि सर बीजेपी को ही वोट दिए थे इन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव उसको ये खुद नहीं उसकी अभी मैं उसका भांडा फोड़ती हूँ ना। ये 1 नंबर का चोर उचक्का आदमी है। ये हलाला सेंटर चलाता था। मैं 1995 और 96 की बात कर रही हूँ। ये इसका टूर एंड ट्रैवल का ना क्या चीज का वीजा का इसका कारोबार चलता है। कम से कम 20 से ऊपर लोग मेरे पास आ चुके हैं कि मेरा पैसा खा करके बैठ गया है, मेरे को करके नहीं दिया है काम। उसके बाद फिर अपने मोहल्ले में इसने कितने लोगों को चमका करके वही टीवी वाला दिखा करके दबंगई करता है अपने मोहल्ले में। आप साजिद रशीदी के मोहल्ले में जाइएगा, किसी से पूछिएगा साजिद रशीदी मौलाना कहाँ रहता है, मोहल्ले के बच्चे बोलते हैं वो कुत्ता कहाँ रहता है ये पूछ रहे हैं। ये बच्चा बोलता है जिसके वीडियोज मेरे पास हैं। जब मैंने अपने जूनियर को भेजा था उसको नोटिस पहुंचवाने के लिए, क्योंकि वो नोटिस देख करके भी इनकार कर देता है कोर्ट का, तो वहां के बच्चे ने बोला कि वो कुत्ता कहाँ रहता है यही पूछ रहे हैं, मौलाना नहीं बोलिएगा उसको। अब आती है तीसरी बात कि पश्चिम बंगाल में जो बलात्कारी है नासिर खान, जो 5 फरवरी 2012 में एक क्रिश्चियन लड़की को दोनों मुसलमान भाई ने दबोच करके रेप किया था, वो नासिर खान से इसका बहुत साठगांठ है। आज मौलाना साजिद रशीदी के जितने भी बैंक अकाउंट है वो अगर जांच कर लिए जाए तो नासिर खान के पास से इसको पैसा आता है। दूसरी चीज, पश्चिम बंगाल में एक एब्सकॉन्डेड आसामी है संदीप अग्रवाल। वो कम से कम 20 केसेस का एब्सकॉन्डेड आसामी है, वो छुपा रहता है। उससे इसके संपर्क हैं साजिद रशीदी के। पश्चिम बंगाल के कई क्रिमिनल, कई बलात्कारी, कई बांग्लादेशी घुसपैठिया इसके संपर्क हैं उससे। साजिद रशीदी एक वो व्यक्ति है जो जब तक किसी महिला को अभद्र टिप्पणी करके अश्लीलता का नंगा नाच ना करे उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। जिस फोटो पर उसने डिंपल भाभी जी को नंगी कहा है वो तो उसमें सही से दिखाई भी नहीं दे रही है फोटो में, वो पीछे से वो दिखाई दे रही है। भाई एक महिला साड़ी पहनी हुई है, पूरा गला ढका हुआ ब्लाउज पहनी हुई है। अब अभी मैं जो कपड़ा पहनी हुई हूँ इसमें सर पे दुपट्टा नहीं है तो क्या मैं नंगी हूँ?
मैं नंगी हूँ? साजिद रशीदी अपने घर में अपने घर की महिलाओं को नंगी देखता होगा। वो कह रहे हैं कि मस्जिद में जाने का एक डेकोरम होता है, क्या मस्जिद में? जी, मैं 2025 में जब अभी ये 2025 में मैं जब टीपू सुल्तान मस्जिद, शाही मस्जिद पश्चिम बंगाल का, मैं जब उसमें ईद की नमाज़ पढ़ने गई थी और कलकत्ता हाई कोर्ट के परमिशन ले करके गई थी, तो पुलिस वगैरह वहाँ पर थी क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट का परमिशन था कि नाजिया पढ़ेगी नमाज। तो उस वक्त इमाम और मुअज्जिन साहब ईद की नमाज के लिए मस्जिद के अंदर नहा रहे थे। जब मैं एंटर की हूँ तो इमाम और मुअज्जिन साहब गमछे में आए थे मेरे सामने, गमछे में, नंग धड़ंग नहाते हुए गमछे में आए थे। तो मैंने तो नहीं प्रोपेगेंडा बनाया कि मस्जिद अल्लाह का घर है, पाक मुकद्दस जगह है, अल्लाह इसमें बसता है, पैगंबर इसमें बसते हैं, ये इमाम नंगा क्यों खड़ा है? और इमाम को तो पता था कि नाजिया इलाही खान एक महिला आने वाली है यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, हाई कोर्ट के जजमेंट उसके पास पहुंच चुके थे, पुलिस पोस्टिंग पहले पहुंच चुकी थी, फिर वो नंगा क्यों खड़ा था टीपू सुल्तान मस्जिद का? इमाम और मुअज्जिन पूरा नंग धड़ंग, इवन गमछे के अंदर जंघिया भी नहीं था, चड्डी भी नहीं था। मैंने नजरें नीचे करके कहा कि इमाम साहब कौन सा रूम है बताइए, कहां पर पढ़ना है मुझे। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला कि मैंने नंगा मुअज्जिन देखा, मैंने तो नहीं बोला मैंने नंगा इमाम देखा। भाई हो सकता है उसको, इमाम और मुअज्जिन को वहीं पर रहने के लिए दिया जाता है, वहीं पर वो घर संसार बसा लेते हैं, वहीं पर वो अपने बीवी बच्चा बुला करके सेक्स भी करते हैं, वहीं पर उनका बच्चा हगता भी है, मूतता भी है, वहीं पर उनकी बीवियों को पीरियड्स भी होता है उसी मस्जिद के अंदर। जब इमाम और मुअज्जिन के परिवार वाले आते हैं गांव ग्राम से, तो वहीं पर सेक्स भी हो रहा है, हगना मुतना भी हो रहा है, प्यार मोहब्बत भी हो रहा है, और लोग आकर के सफ में नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो रशीदी कहते हैं कि जैसे मस्जिद में जाने का एक डेकोरम होता है, तो क्या मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है क्या कि बुर्का पहन के ही मस्जिद में जाना है? मस्जिद में जाने का डेकोरम क्या सिर्फ महिलाओं के लिए है? पुरुषों के लिए नहीं है। तुम बिना जंगिया, पुरुषों को तो आजादी मिली हुई है ना इस्लाम में। यही तो डिकोड करना है, यही तो डिकोड करना है। किसी ने साजिद रशीदी पर आवाज नहीं उठाई। मैं पहली महिला थी जिसने साजिद रशीदी को पूरे लाइव न्यूज पर मैंने नंगा किया था, लाइव न्यूज पर मैंने नंगा किया था। साजिद रशीदी को अगर अरेस्ट नहीं किया गया, आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो जाएगा। इस्लाम का नाम वो डुबा रहा है, इस्लाम के ऊपर कालिक पोत रहा है साजिद रशीदी। इस कदर बेहुदा आदमी है, इस कदर बेहुदा आदमी है कि उसके सामने सर पे दुपट्टा तो छोड़ दीजिए, अगर कोई महिला टीन का कपड़ा भी पहनकर चले जाए, एल्युमिनियम का भी कपड़ा पहनकर चले जाए, तो भी वो छाती और अगाड़ और पिछाड़ तो देखेगा ही। वो इस कदर बेहुदा आदमी है। उन्होंने कहा है कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। वो क्यों माफी मांगेगा? मैंने ऐसा कुछ गलत बोला ही नहीं। बेहुदा आदमी। आप नासिर खान बलात्कारी से पूछिए कि तुम रेप किए थे, वो बोलेगा नहीं मैं तो रेप नहीं किया था, मैं माफी क्यों मांगू? ये जो इस टाइप के जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, दो आयत का मायने पूछिएगा बता नहीं पाएगा, 2 आयत का मायने पूछिए ना बता नहीं पाएगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि बीजेपी इतना हाय तौबा मचा रही है, लेकिन उनके पति अखिलेश यादव तो इस मामले में कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, जो गाय दूध देती है उसको लात नहीं मारा जा सकता है ना, उसका तो लात तो खाना पड़ता है। साजिद रशीदी मुसलमान है और वो इतनी लंबी दाढ़ी रखता है, टोपी रखता है और मूतता है, मियानी भी पीला रहता है। वो तो प्रॉपर मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है, पूरा इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टाइप का मुसलमान है। तो उसके विरोध में अगर कुछ बोल देगा अखिलेश, तब तो फिर ये समाजवादी पार्टी हो जाएगी, नमाजवादी पार्टी फिर बचेगी कैसे? दूसरी बात आती है कि क्या ही पता कि अखिलेश यादव ने ही साजिद रशीदी को पैसा दिया हो कि मेरी बीवी का टीआरपी एकदम बैठ चुका है, डिंपल कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, कोई न्यूज़ नहीं है, और अभी कुछ महीने में हाँ विधानसभा इलेक्शन है, तो डिंपल का चर्चित फेस करने के लिए ये तुम कुछ लाख रुपया रखो और मेरी बीवी को नंगा बोल दो, ये भी हो सकता है। और देखिए नमाजवादी पार्टी का तो ये हमेशा से रिचुअल रहा है। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी भी तो बोलते थे लड़के हैं, दिल मचल जाता है, गलती हो जाती है। तो अखिलेश ने भी सोचा कि मौलाना है, दिल मचल गया, मेरी बीवी को नंगी बोल दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। ये सब होते हैं निहायत ही नाकारे और बिना ईगो के, बिना मान सम्मान के मर्द, जो अपनी सस्ती लोकप्रियता करवाने के लिए मौलानाओं को पैसा देते हैं अपनी बीवी को नंगा बुलवाने के लिए। डिंपल यादव खुद कह रहे हैं कि बीजेपी
जो मणिपुर में लड़कियों के साथ कुछ होता है तो वहाँ क्यों नहीं बोल रही है, इस मामले में क्यों बोल रही है? डिम्पल यादव ने खुद ये बयान दिया है, उनको भी समस्या नहीं है। डिम्पल यादव से पूछिए कि मणिपुर वो गई थी। मैं तो गई थी 3 दिन के लिए, मेरे पास आज तक बोर्डिंग पास मैंने रखा हुआ है, सारे फोटोज भी मैंने ट्वीट किए थे, सारे फोटोज। मैं 3 दिन मणिपुर में थी, महिलाओं के साथ बैठकर रोई भी हूँ, उनको संभाली भी हूँ और उनके लिए आज तक आवाज़ भी उठाती हूँ। जितने मणिपुर के बच्चे जो एयरपोर्ट पे अलग अलग एयरलाइंस में काम करते हैं वो भी मेरी प्रशंसा करते हैं कि दीदी सबसे ज़्यादा आपने हमारे फेवर में बात किया। अब एक सवाल आता है कि जिस मणिपुर के बारे में वो पूछ रही हैं, क्या वो गई थी? साजिद रशीदी से खुद को नंगा बुलवाने में मज़ा आ रहा है, लेकिन मणिपुर जा करके वहाँ की बेटियों का आंसू पोंछने में अच्छा नहीं लग रहा है डिम्पल को। देखिए, ये सारा खेल है। साजिद रशीदी ने मोटी रकम ली है और अखिलेश यादव ने दिया है अपनी बीवी को शब्दों से नंगा करवाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए, इसलिए चुप है। कुछ दिन पहले साजिद रशीदी के 2 ऐसे चीज आते, एक तो उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, पूरा झूठ। अमित मालवीय का आप ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने ही खुद ये बात बोली थी। मैं नहीं जानती, उन्होंने ये बोला। क्या अमित मालवीय के पास प्रूफ है कि साजिद रशीदी ने मतदान किया बीजेपी को? मतदान करके आके उन्होंने ही बकायदा एक्स पे ट्वीट किया था कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है और मुसलमान बीजेपी को वोट करें। सुन तो ले, साजिद रशीदी को ये बात पता चल चुकी थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब दिल्ली में नहीं आएगी। प्रचार के समय ही उसको समझ में आ चुका था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। साजिद रशीदी के ऊपर अनकाउंटेबल एफआईआर है। उसने एक बार TV9 नवभारत में भी उसने TV9 नहीं, नवभारत में भी उसने कहा था, हिमांशु बोल करके एक एंकर के डिबेट में, कि तुम लोग जिस देवी की पूजा करते हो बाद में उसी का बलात्कार करते हो। उस मामले को लेकर के भी कम से कम 2000 FIR साजिद रशीदी के ऊपर था। फिर मेरा जो FIR था वो तो ATS तक गया हुआ है। मैंने जो दिल्ली हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में किया है वो तो ED, NIA, NSG, ATS तक मैंने किया हुआ है पार्टी बना करके। इसलिए साजिद रशीदी ने एक फेक और फैब्रिकेट बात अपने आप को बचाने के लिए कही। ये जो अमित मालवीय जी कह रहे हैं और अपने और ट्वीट कर रहे हैं, अमित मालवीय जी से अगर कल को कोर्ट पूछ ले कि आपने कहा कि साजिद रशीदी ने वोट किया है भाजपा को, इसका क्या प्रूफ है आपके पास, तो क्या अमित मालवीय जी दे पाएंगे? आप मतदान करते हैं, क्या उसका कोई प्रूफ है? नहीं, उन्होंने खुद बकायदा। अरे बाबा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं होता है। क्या आप मान लीजिए भाजपा को वोट दिए, पर वहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप बाहर निकलने के लिए अपना जान बचाने के लिए बोल दीजिएगा कि हम तो कांग्रेस को वोट किए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में साजिद रशीदी थे, तो आप जो कह रहे हैं कि वो एजेंट है, तो वो किसके एजेंट है यही तो क्लियर नहीं हो रहा है। 2025 की ये बात मैं बता रहा हूँ कि आप बकायदा उठा के देख लीजिए, वक्फ संशोधन विधेयक के सपोर्ट में थे कि होना चाहिए ये, तो अब तो एजेंट होना चाहिए। वो तो उसका दिल जला हुआ है ना, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन अवैसी उसको खाने नहीं देता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में उसको बोर्ड मेंबर नहीं बनाता है, उसका तो दिल जला हुआ है। अच्छा। कि ये लोग लपेट रहा है, ये लोग लूट रहा है, मैं तो कहीं नहीं हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है। साजिद रशीदी का अस्तित्व क्या है? आज अगर नेशनल न्यूज उसको बुलाना बंद कर दे तो उसका क्या अस्तित्व है? क्या अस्तित्व है उसका? सोशल जानकार है। आप लोग जानकारी लीजिए, यही सुनिए कि औरत नंगी दिखती है, एक औरत का 5 पति है। आप लोग को अगर मजा आता है तो आप लोग लेते रहिए। नहीं, ये तो वो खुद उन्होंने खुद बोला। अरे भाई, कोई बुलवाने तो नहीं गया ना उनसे। मीडिया को भी तो मजा आ रहा है ना। देखिए, इसमें मजा की कोई बात नहीं। मीडिया को भी नहीं, क्यों नहीं, क्यों मजा मीडिया को भी तो उनको सोचना चाहिए ना कि क्या बोल रहे हैं। आखिर मीडिया उनसे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछती है कि आप वक्फ के संशोधन का समर्थन करते हैं, आप भाजपा को वोट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जो तुम लोग जिस देवी की पूजा करते हो उसका बलात्कार करते हो? बिल्कुल डायरेक्ट पूछिए ना। मतलब ये क्या बात है? थाली पर का बैंगन, यहाँ मिला तो यहाँ चले गए, वहाँ मिला तो वहाँ चले गए, वहाँ मिला तो वहाँ चले गए। मतलब कल को कोई पैसा देगा कि तुम घुंघरू पहन करके नाचो तो सीपी में नाच भी लेगा क्या? पैसा इतना बड़ा हो गया कि वो कुछ भी कर सकता है। और अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने के लिए साजिद रशीदी अब नंगा नाच कर रहा है।
अखिलेश यादव, आपको क्या लग रहा है जो एफआईआर हुई है वो सही है? एफआईआर कुछ होगा एक नहीं, अनेक एफआईआर होना चाहिए। कोई कुछ करे या ना करे, कोई साजिद रशीदी को पकड़े या ना पकड़े, नाजिया इलाही खान के 4 केसेस में साजिद रशीदी अगर जेल की सलाखों के भीतर नहीं गया तो मेरे नाम का कुत्ता पाला जाए। ठीक है मैम, आपका तबीयत खराब है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम से हमने जाना जिस तरह से साजिद रशीदी के बयान पर जो हंगामा मचा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आप महिलाओं को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये सरासर गलत है। बहरहाल आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।